जय हिंद साथियों मैं अभिषेक जैतवार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म में। और दोस्तों आज हम आपके लिए दोस्तों जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से जहां से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है वो है शास्त्रीय नृत्य और कलाकार में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्लास को अपन ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ दोस्तों कि आप जब ये पूरी क्लास कंप्लीट करके हो जाएंगी आपकी, तो दोस्तों आप यकीन से मेरा मानिए आप कमेंट करके खुद बताएंगे कि हाँ भैया मुझे पूरा समझ में आया, ठीक है ना। तो ये जो है जीडी ट्रेडमैन क्लर्क टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट स्टोर कीपर जहाँ पर भी जीके का पोर्शन है वहाँ पर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको दोस्तों इस क्लास से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप अच्छे तरीके से जो है इस क्लास को प्रिपेयर करिए। तो ट्रिक के साथ हम दोस्तों इसे समझेंगे। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम दोस्तों आज जो है क्लास को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, आपका कम समय में दोस्तों आपकी क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो आपको दोस्तों अच्छे तरीके से एफर्ट लगाना है। और दोस्तों जिसे मैंने ब्लू कलर में लिखा है उससे दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है ना। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य और कलाकार तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और शास्त्रीय नृत्य और कलाकार में सबसे पहली बात तो बता दूँ, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। कभी प्रश्न आ जाता है कि शास्त्रीय नृत्य की जानकारी किससे मिलती है, तो हमें भरत मुनि से मिलती है और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। और नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता था? तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी माना गया है, ठीक है। तो कभी प्रश्न आ जाता है कि पंचम वेद किसे माना गया है, तो नाट्य शास्त्र को माना गया है, ठीक है। तो अब आज की क्लास का बेसिक पॉइंट पर आते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है। तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9वां छऊ को माना गया है। तो पहली बात आ जाती है कि कभी प्रश्न ये इस प्रकार से आ जाता है कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9वां शास्त्रीय नृत्य किसे माना गया है, तो छऊ को माना गया है। और छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा गया है ना। लेकिन दोस्तों कभी प्रश्न अगर से आपको ऑप्शन में 9 नहीं दिखता है तो आपको 8 ही लगाना है। लेकिन दोस्तों कभी जो है 9 ही दिखता है 8 नहीं दिखता है तो दोस्तों आपको 9 लगाना है। मतलब ज़्यादातर आपको 8 लगाना है और 8 नहीं दिखता है तब आपको 9 की तरफ जाना है। ये मेरा कहने का आपको मतलब है। तो दोस्तों अब जो है शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना होता है। कभी प्रश्न आता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है आपका भरतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओडिसी, फिर मणिपुरी, फिर कुचिपुड़ी, फिर कथक, फिर कथकली, फिर मोहिनीअट्टम, फिर सत्रिया। और मैं आपको बता दूं जो सत्रिया है आपका, सत्रिया आपका सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। क्या याद रखना है आपको कि जो है सबसे पुराना भरतनाट्यम हो गया आपका, लेकिन जो है सबसे नया क्या हो, सबसे नया है आपका सत्रिया, ठीक है। अब रही बात दोस्तों, आपको दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आपको दोस्तों ये 8 जो है शास्त्रीय नृत्य दे देंगे प्रश्न में और पूछेगा कि ये जो है कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है ना। तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के साथ हम दोस्तों इसे याद करेंगे। बस आपको लास्ट तक बने रहना है, आपका दोस्तों 1 नंबर यहाँ पर कंफर्म होने वाला है। तो अब दोस्तों भरतनाट्यम भरतनाट्यम है दोस्तों तमिलनाडु का। अब तमिलनाडु को हम कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों भरत जो है, भरत रामायण के भरत को आप जानते होंगे। भरत जो है किससे मिलने गए थे, तो प्रभु श्री राम से मिलने के लिए बहुत आतुर थे। और या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भरत तू मिल भरत तू मिल, बस तू बहुत नाटक कर रहा है ना, चल तू मिल बस, है ना, तू मिल। तो दोस्तों भरतनाट्यम किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का, ठीक है। फिर ओडिशा को दोस्तों हम कभी भी किससे याद रखेंगे? ओ दिशा से ना याद रखेंगे, ठीक है, ओ दिशा से। तो दोस्तों ओडिशा है ना, तो ओडिशा जो है ओडिशा ये जो है आपका सीधा जो है नाम से ही समझ में आ जाता है कि ओडिसी ओडिशा का होगा और मणिपुरी जो है मणिपुर का होगा, ये नाम से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। बस हमने जो है भरतनाट्यम को ट्रिक से याद करें कि भरत तू मिल, बहुत नाटक कर रहा है ना, चल तू मिल बस, है ना, तो तमिलनाडु, ठीक है। और ओडिसी का तो ओडिशा होगा, मणिपुरी का तो मणिपुर होगा। लेकिन कुचिपुड़ी, अब कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश को कैसे याद रखोगे, तो आपको कुचिपुड़ी को हम कभी भी कुचिपुड़ी नहीं पढ़ेंगे, याद रखना, हम इसे पढ़ेंगे कच्ची पुड़ी। तो दोस्तों कच्ची पुड़ी कौन बनाता है? कच्ची पुड़ी बनाता है अंधा आदमी जिसे आँख से दिखता नहीं, वो कच्ची पुड़ी बनाता है, ठीक है। तो जो है कुचिपुड़ी किस राज्य का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, क्योंकि अंधा आदमी जो है पूड़ी कच्ची बनाता है, उसे दिखता नहीं है ना। उसके बाद कथक का क्या हो जाएगा मालूम है? कथक को अपन याद रखेंगे नाथक
ना थक नाम की ट्रिक से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो बंदे रहते हैं वो थकते नहीं है। वो जो है आप ज़्यादातर देखते होंगे कि किसी भी बड़ी से बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उत्तर प्रदेश के मिलेंगे आपको। तो जो है कथक मतलब जो थकते नहीं है वो कहाँ के रहते हैं, उत्तर प्रदेश के रहते हैं, यूपी बिहार के। तो उत्तर प्रदेश याद हो गया है ना। और मैं आपको एक रूट वर्ड बता रहा हूँ जहाँ पर भी कली आता है और अट्टम आता है तो वो समझ लीजिएगा कि वो केरल का होगा, है ना। तो ये कथकली कहाँ का है, केरल का है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये भी केरल का है ना। अब जो है सत्रिया, सत्रिया अब सत्रिया जो है आज शाम, आज शाम, आज शाम, आज शाम, यानी जो है क्षत्रिय जो है लड़ने जा रहे हैं आज शाम। आपको सत्रिय सत्रिय से याद रखना है क्षत्रिय, और क्षत्रिय कहाँ जा रहे हैं, लड़ने जा रहा है। कहाँ जा रहा है, आज शाम जा रहा है, आज शाम। तो सत्रिया को का क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। आपको ये याद रखना है ट्रिक से, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि कभी भी ये प्रश्न आ जाता है कि जो है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका है भरतनाट्यम। और सबसे नया जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों सत्रिया, ठीक है। वो सत्रिया है, ठीक है। और सत्रिया कितने वर्ष पुराना है, तो ये कम से कम 500 वर्ष पुराना है। और ये कब जो है इसे इसकी स्थापना की गई, इसे जोड़ा कब गया किया गया, तो सन 2000 में इसे जोड़ा गया, ठीक है ना। आपको ये बात याद रखना है। और बता दूं कि इसके एक फेमस संस्थापक है जिनका नाम क्या है, श्रीमत शंकरदेव है, ठीक है। श्रीमत शंकरदेव है। कभी भी आता है कि सत्रिया के संस्थापक कौन है, तो श्रीमत शंकरदेव है। और दोस्तों कभी आ जाता है आपको कि कुचिपुड़ी के एक फेमस आदि गुरु का नाम क्या है, तो वो सिद्धेंद्र योगी है ना। ये याद रखना है आपको। मैं आपको ये जो है क्लास के खत्म होने के बाद भी पूछूंगा। लेकिन अब हम आ जाते हैं ट्रिक के साथ जो है कलाकार, है ना। कलाकार पे आ जाते हैं। तो कलाकार पे हम आ जाते हैं। कलाकार में दोस्तों भरतनाट्यम के कलाकार बताना है हमको, है ना। तो भरतनाट्यम के कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी और लीला सेन और मृणालिनी साराभाई और वैजंती माला, है ना। तो अब आपको याद, हम जो है भरतनाट्यम को मनी रूट वर्ड से याद रखेंगे। किससे, मनी रूट वर्ड से। किससे, मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि हम जो है भरतनाट्यम को किस रूट वर्ड से याद रखेंगे, तो भरतनाट्यम को जो है मनी रूट वर्ड से याद रखेंगे, मनी। तो अब सीधी बात दोस्तों कि भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति। तो भैया भारत में जो है पैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मनी बोलते हैं, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, ठीक है। सोनल मानसिंह, भाई साहब कि जिसके पास पैसा रहता है उसका मान सम्मान होता है ना। सोना रहता है उसके पास, चांदी रहता है, उसका मान सम्मान होता है ना। एक बात याद रखना है। तो सोनल मानसिंह किसका हो जाएगा, भरतनाट्यम का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रुक्मणी देवी, है ना। रुक्मणी देवी, है ना। तो इसमें भी मणि शब्द आ गया। तो देख मैंने क्या बोला है आपको कि हम भारत में जो है पैसे को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में मणि बोला जाता है। और रुक्मणी देवी तो ये भी भरतनाट्यम, है ना। भरतनाट्यम से हो जाएगा। उसके बाद जो है लीला, भाई साहब जिसके पास पैसा रहता है ना उसकी तो लीला ही अपरंपार है। वो तो जो है किसी से डरता ही नहीं है। वो तो जो है अपनी सारी ऐशो आराम से ज़िंदगी जीता है। मतलब उसकी लीला अपरंपार है भैया, जिसके पास पैसा है। तो वो हो जाएगा भरतनाट्यम, क्योंकि मैंने भारत को किससे जोड़ा हूँ, पैसे से जोड़ा हूँ। और पैसे का रूट वर्ड इंग्लिश में क्या बोलता है, मनी बोलते हैं ना। अब उसके बाद मृणालिनी साराभाई, ये तो फेमस नाम है, जो कि विक्रम साराभाई की पत्नी थी। और एक वैजंती माला, वैजंती माला भी जो है फेमस नाम है। और वैजंती माला कभी भी आपको याद रखना है कि अगर से प्रश्न पूछता है कि सबसे कम उम्र में जो है मिलने वाला पद्मश्री किसे मिला है ना। तो पद्मश्री किसे मिला है, तो वो वैजंती माला को मिला है। और अगर से ये प्रश्न आ जाता है कि दोस्तों कि जो आपका जो संगीत के क्षेत्र में जो है सर्वोच्च सम्मान हो जाता है, जैसे कि मान के चलिए आपका पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण किसे मिला है, तो पद्म विभूषण आपका सोनल मानसिंह को मिला है, ठीक है। यानी पद्म विभूषण किसे मिला है, तो सोनल मानसिंह को। और सबसे कम उम्र में पद्मश्री किसे मिला है, तो वैजंती माला को, ठीक है ना। ये याद रखना है ना। अब इसके बाद आ जाता है कि दोस्तों आपका कौन सा, इसके बाद आ जाता है आपका कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी आ जाता है, तो मैंने कुचिपुड़ी का आपको ट्रिक ही बताया है कि भाई कुचिपुड़ी कौन बनाता है, अंधा आदमी बनाता है। अंधा आदमी मतलब कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो एक मैंने यहाँ पे इससे पहले आपको भरतनाट्यम में मैंने बताया था कि एक यामिनी कृष्णमूर्ति है। यामिनी कृष्णमूर्ति मनी है, इसमें
मनिका से रिलेटेड किया था हमने, भरतनाट्यम से किया था। और भरतनाट्यम कहाँ का था? तमिलनाडु का था, तूमिल, है ना, तूमिल था, है ना। तो ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है भरतनाट्यम के साथ साथ जो है और किससे संबंधित है? तो वो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे? कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो याद रखना है कि जो हमारी एक महिला है यामिनी कृष्णमूर्ति जी, जो कि है आपका भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। और यानी एक प्रकार से कहा जाए कुचिपुड़ी की जनक भी जो है यामिनी कृष्णमूर्ति को माना जाता है ना, ये याद रखना है। अब रही बात दोस्तों राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, हलीम खान, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, स्वप्न सुंदरी, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो इसको भी अपन याद कर सकते हैं सिंपल बेसिक तरीके से। देखो राधा रेड्डी, भाई साहब पूड़ी अभी कच्ची है, पूड़ी अभी रेड्डी नहीं हुई है, रेड्डी नहीं हुई है। उसके बाद राजा रेड्डी, भाई साहब अभी जो है पूड़ी कच्ची है, पूड़ी अभी रेड्डी नहीं हुई है। फिर उसके बाद हलीम खान, तो भाई अभी पूड़ी कच्ची है, पूड़ी कच्ची क्यों है? क्योंकि पूड़ी हली नहीं है, हली नहीं है मतलब भाई उसको पूड़ी को आपने अच्छे तरीके से हिलाया ही नहीं है, तो वो कच्ची ही तो रहेंगी ना, मतलब कच्ची पूड़ी, कुच्ची पूड़ी, हलीम खान। उसके बाद लक्ष्मी नारायण, भाई पूड़ी का जो प्रसाद बनाया जाता है लक्ष्मी नारायण भगवान के पूजा पाठ के लिए बनाया जाता है। भाई पूड़ी का प्रसाद जो है सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के लिए बनाया जाता है। भाई जो है आपको पूड़ी कच्ची तब रहेंगी जब जो है आप स्वप्न, दिन में सपने देखने लग जाएंगे, आप पूड़ी बनाते बनाते स्वप्न देखते रहेंगे, तब आपकी जो है पूड़ी कच्ची रहेंगी। तो इस प्रकार से ट्रिक है दोस्तों कि कच्ची पूड़ी की ट्रिक इस प्रकार से है, मैंने आपको बता दिया सारा कुछ, ठीक है ना। तो रूट वर्ड पकड़ना है आपको, रेड्डी हो गया और नारायण हो गया और ये स्वप्न सुंदरी, ये कच्ची पूड़ी के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ओडिसी का आपको जो है चरण और महापात्र जो है रूट वर्ड पकड़ना है। तो ओडिसी के कलाकार क्या हो जाएंगे? केलुचरण महापात्र हो जाएंगे, इनको जनक कहा जाता है ओडिसी का, ठीक है। ये बहुत ही फेमस नाम है, इससे जो है आप जो है अपने IMP करके रख लीजिएगा केलुचरण महापात्र को। और मोहन महापात्र और माधवी मुदगल, ये जो है ओडिसी के हैं। और रही बात दोस्तों ये पटनायक रूट वर्ड को भी याद रख लो, क्योंकि अभी हाल ही में जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी जो है नवीन पटनायक है, और पटनायक आ गया मतलब समझ लीजिएगा कि ये उड़ीसा के हैं, ठीक है, कालीचरण पटनायक। वैसा ही मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर भी चरण और महापात्र आ रहा है ये रूट वर्ड है आपका उड़ीसी के होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या? कथकली। मैंने आपको एक ही बात बता दिया हूँ, जहाँ पर भी कली आ जाए और अट्टम आ जाए तो आप सीधा किधर भाग जाना? केरल की ओर भाग जाना, ठीक है। तो कथकली कहाँ का है? कथकली आपके केरल का है। अब बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर कौन सी, कि जो है भाई देखो कथकली को हम कली से रूट वर्ड से याद करेंगे। तो भाई जो है जो यहाँ इसके क्या है? आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई। भाई मृणालिनी साराभाई कहाँ की थी? भरतनाट्यम की भी थी, ये भी याद रखना है ना। और उदय शंकर। तो देखो अब इसको ट्रिक से याद करेंगे अपन। देखो भाई साहब कुट्टी की जो है कली को तोड़ने के कारण वहाँ का आनंद खत्म हो गया भाई। भाई कुट्टी कुट्टी की कली को मत तोड़ो, आनंद खत्म हो जाएगा। भाई वो मृणाल है, एक प्रकार की मृणाल मतलब एक प्रकार की छड़ी है, उसको मत तोड़ो, उसको मत तोड़ो, कुट्टी की कली को मत तोड़ो, सारा आनंद खत्म हो जाएगा। वो एक मृणाल है, वो छड़ी है, वही तो आने वाला उदय है, उसी से जो है जमाने का एक सुंदरता का उदय होता है ना। यानी ट्रिक ये है कि जो है भाई जो है कली जो है कली वो कुटी की है, वो कुटी की कली को मत तोड़ो, क्योंकि उसी के कारण तो आनंद है, उसी के कारण तो आनंद हो रहा है कुटी में। वो एक प्रकार की मृणाल है मतलब छड़ है, उसको मत तोड़ो, उसी से एक नए सवेरे का उदय होता है ना। ये ट्रिक से आप याद सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे एक बार, अगर से आपने अभी वीडियो देखा ही देखा, लेकिन इसके बाद और फिर से एक बार आप वीडियो देखते हो तो आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अब आ जाता है आपका कथक। कथक कहाँ का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है। और कभी आपको पूछा जाता है प्रश्न में कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका कथक। इसे IMP करके लिख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जितने भी महाराज है ये काय में आ जाएंगे आपके, ये आपके आ जाएंगे कथक में आ जाएंगे, ठीक है, कथक में। तो कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है, और जितने भी महाराज है वो आपके किस में आ जाएंगे? कथक में आ जाएंगे। जैसे बिरजू महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया और सुखदेव महाराज हो गया, ये आपके कथक में आ जाएगा। लेकिन भाई जो सितारा देवी, देखो अपन जो है कथक को एक रूट वर्ड से याद करेंगे, थक ना थक, जो कभी ना थके, ठीक है। तो देखो कभी
कौन नहीं थकेगा भाई? जिसके जो है सितारे बुलंद होंगे, है ना। तो सितारा देवी को आप याद कर सकते हैं कि वह आदमी जो कभी नहीं थकेगा, जिसके सितारे बुलंद होंगे वो कभी नहीं थकेगा। दूसरा शोभना नारायण, तो भाई सीधी बात है कि जो है शोभा वही आदमी देगा जो कभी नहीं थकेगा, है ना। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं किसको, कथक को भी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मणिपुरी। तो मैं मणिपुरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है झावेरी बहनें। भाई साहब झावेरी बहनें एक 4 बहनें थी जो मणिपुर का, मणिपुरी किससे संबंधित है, किस राज्य से, तो मणिपुर से संबंधित है। आपको प्रश्न इस प्रकार से ही आ जाएंगे, नॉर्मल बता रहा हूँ। आपका जो है आर्मी अग्निवीर जीडी आर्मी का ही पेपर है, इसमें ज़्यादा आपको डीप नहीं पूछने वाला है। आपको सिंपल ही पूछ लेगा कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप फट से बता देंगे उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तो नाम से ही समझ में आ जाता है मणिपुर। तो आपको मैं इसके कलाकार के बारे में बता दूं, तो झावेरी बहनें अगर से प्रश्न में आ जाता है कि झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी से संबंधित है, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखो झावेरी बहनें कौन कौन थी। ये झावेरी बहनें दोस्तों एक ऐसी बहनें नहीं थी जिन्होंने डिस्को डांस पे बस डीजे बज रहा है और डांस कर लिया। डीजे पर तो कोई भी डांस कर लेता है, लेकिन उसे एक कला संस्कृति के साथ जो है डांस करना, वो दोस्तों उन्हें प्रसिद्धि दिलाता है। तो वैसा ही 4 बहनें थी झावेरी बहनें, जिन्हें दोस्तों प्रसिद्धि दिलाया उनके नृत्य ने। उनका नाम था नयना, सुवर्णा, दर्शना, रंजना। मतलब नयना, सुवर्णा, दर्शना, रंजना, ये 4 झावेरी बहनें थी। तो कभी मुझे पूछ लेता है कि झावेरी बहनें नयना का संबंध किससे, तो मणिपुरी से। झावेरी बहनें सुवर्णा का संबंध किससे, तो मणिपुरी से। और झावेरी बहनें दर्शना का संबंध किससे है, तो मणिपुरी से। और झावेरी बहनें रंजना का संबंध किससे है, तो मणिपुरी से। और कभी पूछ लेता है कि गुरु विपिन सिंह, गुरु अमली सिंह, यानी जहाँ पर भी गुरु गुरु रूट वर्ड आ जाता है तो वो मणिपुरी से होगा, याद रखना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब ये वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में ये बातें फिट हो जाएंगी, और मैं यकीन से बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम में 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो जितने भी गुरु है किस में आ जाएंगे, आपके मणिपुरी में आ जाएंगे। और फादर ऑफ मणिपुरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बता दूं कि फादर ऑफ मणिपुरी के नाम से आपके किसको जाना जाता है, गुरु विपिन सिंह को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका, जो कि दोस्तों 7वें नंबर का है, मैं बता दूं मोहिनी अट्टम। तो मैंने जहाँ पर आपको बोल दिया कि जहाँ पर भी कली आ जाए और अट्टम आ जाए वो उससे आप सीधा किधर चले जाओ, केरल के तरफ चले जाओ, ठीक है। तो दोस्तों बता रहा हूँ कि हेमा मालिनी और श्रीदेवी, इनका संबंध मोहिनी अट्टम से था, ठीक है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से था। और हेमा मालिनी का संबंध जो है भरतनाट्यम से भी था। याद रख लेना कि अगर से प्रश्न आ जाता है कि हेमा मालिनी का संबंध मोहिनी अट्टम के अलावा और किससे था, तो भरतनाट्यम से था। ये बात आपको याद रखना है। तो देखो मैंने यहाँ पर कितना नाम बता दिया आपको कि हेमा मालिनी हो गया, श्रीदेवी, ये नवीन एक प्रकार से न्यू एक्ट्रेस है जो अभी अभी की है, जो जिसमें से श्रीदेवी का तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन जो है ये जो 2 एक्टर है ये जो नई नई है, तो ये मोहिनी अट्टम से है, ठीक है। मोहिनी अट्टम से है। फिर उसके बाद जो है कल्याणी अम्मा को दोस्तों एक प्रकार से मोहिनी अट्टम का जनक कहा जाता है। कभी पूछ ले प्रश्न में कि कल्याणी अम्मा को जो है किसका जनक कहा जाता है, तो मोहिनी अट्टम का कहा जाता है। और रागिनी देवी भी आपका मोहिनी अट्टम का होगा, ठीक है। आपको ये रूट वर्ड पकड़ना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो है आपका कुचिपुड़ी के जो है जनक, कुचिपुड़ी के फेमस व्यक्ति कौन थे, तो कुचिपुड़ी के कौन थे, सिद्धेंद्र योगी थे। कौन थे, सिद्धेंद्र योगी कौन के थे, सिद्धेंद्र योगी आपके थे किसके, कुचिपुड़ी के। और मैंने आपको बताया था कि जो है सत्रिया जो है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, जिसको दोस्तों प्रसिद्धि किसने दिलाया था, जिसको प्रसिद्धि दिलाया था श्रीमद शंकरदेव ने। और श्रीमद शंकरदेव किससे संबंधित है, तो श्रीमद शंकरदेव आपके सत्रिया से संबंधित है। और ये जो है 2000 में इसको जो है मान्यता मिली, और ये जो है 500 वर्ष पुराना है, और सबसे नया जो है ये जो है शास्त्रीय नृत्य भी है। तो इसको अपन जो है किस ट्रिक से याद करेंगे, तो हम इसे ट्रिक इससे याद करेंगे संसद का। दोस्तों आप सत्रिया से समझ लीजिएगा क्या होता है, संसद होता है, ठीक है। और संसद का क्या होता है, कभी भी संसद का सत्र चलते रहते हैं, आपको पता होगा। अब संसद के सत्र चलते रहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि देखो श्रीमद शंकरदेव तो मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद देखो संसद के सत्र में सभी लोग यहाँ पर पहले हम नाम पढ़ लेते हैं। शारदी सैकिया हो गया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंद बरबयान, टंकेश्वर बरबयान, है ना। तो देखो
सभी लोग जानते होंगे कि कभी कभी कोई संसद में जो पहले पहले बार के सांसद रहते हैं वो बड़े शौक से जाते हैं, ठीक है। तो आप ये ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको, शारदीय सेकिया। फिर उसके बाद देखो गुरु जतिन गोस्वामी, तो भाई देखो जो भी संसद में जाते हैं बड़े जतन के साथ जाते हैं कि पहले पहली बार सांसद बना हूँ, बड़े जतन के साथ जाते हैं, तो गुरु जतिन सिंह गोस्वामी। तो ये ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रभात शर्मा, कुछ कुछ लोगों को तो संसद में जाने से शर्म भी आती है ना। शर्म कैसे आती है कि पहली बार जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि जो है कई लोग बड़े शौक से जाते हैं, कई लोग बड़े जतन के साथ जाते हैं, तो कई लोग को बड़ी शर्म आती है। तो प्रभात शर्मा ये क्षत्रिय का हो गया है ना, संसद में बड़े शर्म के साथ जाता है। फिर उसके बाद देखो परमानंद बरबयान और टंकेश्वर बरबयान, तो यहाँ पर रूट वर्ड पकड़ लो, बरबयान बरबयान। तो जो भी ये बरबयान वाले हैं ये आपके हो जाएंगे, किसके? आपके हो जाएंगे, आपके क्षत्रिय के, है ना। तो ये हो गई हमारी पूरी ट्रिक कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया हूँ सिंपल सारा कुछ। मुझे उम्मीद है सभी लोग को समझ में आया होगा। आपको जो है इतना डीपली नहीं पूछने वाला है, आपको मैं सिर्फ बता दूं कि आपका जो है मिनिमम आपको यहाँ पर क्या क्या पूछने का कि जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य में से कौन जो है किस राज्य से संबंधित है, यानी कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, सबसे नया कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, और कौन कलाकार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ना। तो आप ये ट्रिक को ध्यान से याद रख लेना, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। और अगर से आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों सपोर्ट जरूर करना, और मुझे वीडियो को तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए आपका सपोर्ट बनता है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क ये है कि कथक और जो है आपका मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। कथक और मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है, ये जो है आप अगर से सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो जरूर कमेंट में बताएंगे। फिर भी चलते हैं और मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।